ये हमारा पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 4 होगा और देखते हैं हमको कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा ये है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं और इनका हमको जीरो का मतलब ये होता है कि हमको यहाँ पर एक्स की वैल्यू या वाई जिसमें भी वेरिएबल दे रखा होगा उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो हम यहाँ पर जो है एक्स और वाई की वैल्यू हमने पिछली लेक्चर में भी सीखा था कैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ भी सीखेंगे हम कैसे एक्स और वाई की वैल्यू इस क्वेश्चन के थ्रू भी सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो भी पॉलिनोमियल हो दे रखा हो, जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, तो आपको करना ये है, ये जो पी एक्स दे रखा है इसको जीरो के इक्वल करना है आपको। और ये जो पी एक्स की वैल्यू है, ऊपर जो पी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस फाइव है उसकी यहाँ पर उसकी वैल्यू रखनी है। एक्स को यहीं रहने दो, फाइव को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दो, और जो फाइव है इधर माइनस का था इधर आपका प्लस का हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइव आ गई। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू मतलब एक जीरो आ गया। तो जीरो कितना हो गया इसका, फाइव। दूसरा दूसरा वाला पार्ट करते हैं हम। सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। हमारे पास दे रखा है क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फोर। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले क्यू एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, क्यू एक्स की वैल्यू एक्स प्लस फोर उसके नीचे लिखेंगे और इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का फोर। तो यहाँ से हमारे पास ये जो एक्स की वैल्यू आई माइनस का फोर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये कह रहा है फाइंड द जीरो। तो ये जो एक्स की वैल्यू निकलनी है यही जीरो है। ऐसे ही आर एक्स, थर्ड वाला पार्ट देखो आप, थर्ड वाला क्वेश्चन। आर एक्स ये लिखा है, मैं यहाँ पर ठीक से लिख देता हूँ इसको। पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड क्या है कि आर एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव। तो आप आर एक्स को जीरो के इक्वल करो। देखो ये जो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ यहाँ पर, आर के आर लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने एक्स को लिखा है, तो ये आपको लगाना जरूरी है। कभी आप छोड़ दो इसको, आर एक्स ऐसे ही लिख दो। ठीक है, तो आर एक्स की जगह आप लिखो टू एक्स प्लस फाइव और इक्वल में चलने दो जीरो। अब एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से, टू एक्स फाइव को ट्रांसपोज करेंगे हम राइट हैंड साइड, इधर का माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का फाइव अपॉन टू। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का फाइव अपॉन। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब दूसरा हमारे पास है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है एफ वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो और एफ एक्स की जगह थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये जो थ्री एक्स, ये जो वन है, वन को ट्रांसपोज करो राइट हैंड साइड और एक्स की वैल्यू निकालो, तो कितना आ जाएगा, माइनस का वन अपॉन थ्री। तो हमारे पास ये वैल्यू। अब देखिए, मतलब आप इसी टाइप से ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ये आसान है। जैसे ये हमारे पास फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ में लिखा हुआ है, फिफ्थ वाले पार्ट में यहाँ पर जी एक्स इक्वल टू फाइव माइनस फोर। तो जो फिफ्थ वाला पार्ट है, जी एक्स इक्वल टू फाइव माइनस का फोर एक्स। तो आप क्या काम करोगे, ये जो जी एक्स है इसको जीरो के इक्वल रखो और जी एक्स की वैल्यू फाइव माइनस फोर एक्स उसके अपॉन में रखो इक्वल टू ये। अब आपको करना क्या है, ये जो अब देखो दो टाइप की मतलब होता है, कैसे सॉल्व करना चाहते हो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कर रहे हैं। फाइव को यहीं रहने दो, फोर एक्स को जो है राइट हैंड साइड के अंदर ले जाओ और ये इधर कैसा हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो अब देखो ये जो फोर और एक्स है, इसके साथ में एक्स के साथ में फोर मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आने के बाद डिवाइड में आ जाएगा। इधर आने के बाद का मतलब फाइव के डिवाइड में आ जाएगा। दो टाइप की ट्रांसपोजिंग होती है, एक तो प्लस माइनस वाली और एक होती है मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, फाइव अपॉन फोर। तो फाइव अपॉन फोर क्या आ गया इसका, जीरो आ गया। ठीक है, तो ये हमने देखा। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास है सिक्स वाला, कि एच एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस टू। तो हमारे पास सिक्स पार्ट है, एच एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस टू। तो हम क्या काम करेंगे, एच एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे और एच एक्स की जगह यहाँ पर एक्स माइनस टू रखेंगे इक्वल टू जीरो। सिक्स एक्स को यहीं रहने दो, टू को ट्रांसपोज करके इधर ले जाओ, तो इधर आपका प्लस का हो जाएगा। अब ये जो सिक्स एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, इधर टू के अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल कर दो, टू की टेबल से बन जा और थ्री जा।
तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 1/3। तो ये हमारे पास जो है x की वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बचा है, देखो ये वाला क्वेश्चन है 7th नंबर का, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, और यहाँ पर बोला ए की वैल्यू जीरो नहीं है, ए एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखते हैं यहाँ पर जरा क्या कह रहा है वो, देखो वो कह रहा है कि पी एक्स, शायद पी एक्स था, तो पी एक्स, तो इसकी वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर। तो वैल्यू कितनी है इसकी, वैल्यू, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था हाँ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, और यहाँ पर देखो ये बोला पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, ए ए एक्स, और यहाँ पर ये बोला है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो नहीं है। तो करते हैं हम, तो सबसे पहले हमको ये करना है कि जो पी एक्स है इसको जीरो के इक्वल करना है, और पी एक्स के नीचे हमको ए एक्स लिखना है। अब देखो एक्स को उधर, एक्स को यहीं रहने दो, और ए को इधर जीरो में भेज दिया, तो कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी जीरो। ठीक है, तो इसका जो जीरो है वो जीरो आ गया। दूसरा है क्यू एक्स, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, नेक्स्ट वाला पार्ट है क्यू एक्स इक्वल टू 5x। तो अब यहाँ पर ये वाला पार्ट था इसका, 8 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्यू एक्स को जीरो के इक्वल करो, फिर क्यू एक्स के नीचे ये 5x लिखो इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी यहाँ पर, जीरो, क्योंकि ये जो 5 है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये देख के हमने, इजी वाले क्वेश्चन है ये, बड़े आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये देख लेते हैं, कभी कभी जो मैडम है ना वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाती है। आपको वैसे इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है फिर से आपके 10th क्लास में चैप्टर आने वाला है ये, तो आपको बहुत परेशान करने वाला है, तो आपको इसको पॉलिनोमियल को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। उसने यहाँ पर ये बोला है कि 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये जो पी एक्स पॉलिनोमियल हमको दे रखा है, जिसकी वैल्यू है 2x⁻³ माइनस का 5x² और ax+b, इसके ये जीरो हैं, दो दो जीरो है, एक जीरो की वैल्यू है 2, दूसरे जीरो की वैल्यू है 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए और बी की हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर ये जो जो भी पॉलिनोमियल है, इसके अंदर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो हर एक x की जगह आप 2 रख दो, हर एक x की जगह यहाँ पर आपको 2 रखना है। ठीक है, हर एक x की जगह आप यहाँ पर 2 रखिए, तो कितना आ जाएगा, a, x की जगह 2 रखोगे तो यहाँ पर a×2 प्लस b। उसके बाद में इनको सॉल्व करते हैं, देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, 8 आ गया। अब कुछ बच्चे जानते हो क्या करेंगे, 2 × 3 6। देखो 2 की पावर 3 का मतलब ये नहीं होता है कि 2 × 3, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब होता है 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये होता है मतलब इसका। अब ऐसे ही 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 4, और ए और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2a+c। तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी, तो 16 - 20 2a। आप बार बार स्टेप करने की बजाय एक बार ही सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4 2a+b, और यहाँ पर p2। तो ठीक है, अब हम P2 को जीरो के इक्वल करेंगे, तो P2 इक्वल टू जीरो, तो जैसे ही हम जीरो के इक्वल करते हैं P2 की वैल्यू रखते हैं इसके नीचे, 4 + 2a+b इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं छोड़ दो। ठीक है, अब दूसरा हम जो दूसरी वो है उसको यूज करते हैं कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, उसने बोला है कि दूसरा जो जीरो है, ये जो पॉलिनोमियल आप देख रहे हो, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, ये जो पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है, पी एक्स इक्वल टू 2x⁻³ माइनस का 5x प्लस ax+b। अब आपको इसमें हर एक ये जो है,
इसका मतलब ये होगा x की जगह, हर एक x की जगह आपको 0 रखना है। तो ऐसे लिखोगे p0 x 0 की पावर 3, जहाँ भी x दिखाई दे उसकी जगह 0 रखना है, 0 की पावर 2 और a मल्टीप्लाई 0 प्लस b। तो देखो ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, तो मतलब इतना जो टर्म है ये तो बिल्कुल एकदम 0 बन गया। तो कितना आ गया यहाँ पर, हम लिखेंगे p0 इक्वल टू b, और p0 की वैल्यू 0 0 के इक्वल करो। फिर p0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, b, तो मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास ये थी, 4 -4 2a प्लस बी, इसके अंदर आपको b की वैल्यू 0 रखनी है। तो माइनस का 4 प्लस 2a, ये जो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप 0 रखो, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2, तो 4 को इधर ट्रांसपोज करो। तो 4 को जैसे आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये जो 2 है 4 की डिवाइड में चला जाएगा, तो a इक्वल टू 4/2, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बस यही वैल्यू निकालनी थी हमको, a और b की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, फाइंड द रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर वैसे निकालने का अलग तरीका भी होता है, लेकिन हम सिंपल वाले रिमाइंडर थ्योरम से देखेंगे। देखो रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, फाइंड द रिमाइंडर। जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा है, ये जो पी एक्स है, ये इज डिवाइडेड बाय जी एक्स, तो आपको दो पॉलिनोमियल जरूर दिए गए होंगे। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये पी एक्स, इसको डिवाइड किया जा रहा है, किससे डिवाइड किया जा रहा है, इस दूसरे पॉलिनोमियल जी एक्स से। तो आपको करना ये होता है कि जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, जी एक्स से, इसको 0 के इक्वल करो, जी एक्स इक्वल टू 0, और जी एक्स की वैल्यू रखो। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, x-2, तो x-2 इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल, ये आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब आपने ये जो x की वैल्यू निकाली है, इसको इस पी एक्स के अंदर जहां भी x दिखाई देगा उसकी जगह आप 2 रखेंगे। तो मैं ये पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, ये x की पावर 4 प्लस 2 x की पावर 3 और माइनस x की पावर 2 प्लस x-1। अब यहाँ पर हर एक x की जगह मैं 2 रखने के लिए जा रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, p2 2 की पावर 4 और 2 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 2, ब्रैकेट के अंदर जरूर बंद करना ही है वरना गलती कर दोगे। तो 2 की पावर 4 का क्या मतलब हो गया, देखो 2, देखो 2 की पावर 4 का मतलब ये तो बिल्कुल मत कर देना 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 8, ये गलत है, ये समझ लो, ये नहीं होता है वो। 2 की पावर 4 का मतलब ये होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो ये इसका मतलब हो गया 16। समझ में आया। तो ये इसलिए मैंने बताया था क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं, उनको बच्चों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी ये पता ही नहीं होता कि कैसे इसको ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब देखो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, और 8 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो यहाँ भी 16 आ गया। अब यहाँ तक 3, 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, और इन दोनों को सॉल्व कर लो आप, 2 -1 तो +1 आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, 16 + 16 32, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर 6, वो सॉरी 3 4 जा 12 +1, ये 32 में से 12 कम करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो रह जाएगा 2 और इधर 0 और +1, तो कितना आ गया 21। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया ये कि 21 जो है यही हमारा आंसर है। तो रिमाइंडर जो है हमारा यहाँ पर 21 है। तो आपको पता लगा कि कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं जब भी ये इस टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको करना ये होता है, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको पहले 0 के इक्वल करो, वहां से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकाल को इस पॉलिनोमियल के अंदर रख दो, जो भी आंसर आएगा वही उसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन है, तो हम क्या काम करेंगे, हमने जी एक्स से जो है पी एक्स को डिवाइड करा है इसको, तो हम क्या काम करेंगे, जी एक्स की जो वैल्यू है पहले इसको 0 के इक्वल करेंगे, और जी एक्स की वैल्यू रखो यहाँ पर कितनी है, एक्स 2x-1 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगा, 1/2। अब ये जो 1/2 है इस पॉलिनोमियल के अंदर रखना है, ये जो पॉलिनोमियल हर एक x की जगह हम 1/2 रखेंगे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूँ, p, हाँ, p जहाँ भी x था उसकी जगह मैंने 1/2 रख दिया। तो 4 1/2 की पावर 3 माइनस
12 1/2 की पावर 2 प्लस 14, एक्स की वैल्यू रखो 1/2 -3। तो हमने हर एक एक्स की जगह 1/2 रख दिया यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर कितना जाएगा। देखो 1/3 की, 3 का क्या मतलब हो गया, 1/2 की पावर 3 का मतलब 1 की पावर 3 का मतलब 1, और 2 की पावर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 2 2 जा 2 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे ही 12 देखो ये 1/2 की पावर 2 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर 14/2 और माइनस का 3। अब कैंसिल कर दो जहाँ भी कैंसिल हो रहा है। तो 4 की टेबल में ये 1 आ रहा है, 4 की टेबल में 2, तो 4 से मैंने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया। ये सब सीखना पड़ेगा आपको, करना पड़ता है ये। 4 की टेबल से ये 3 कितना आ गया, माइनस का 3, और 2 की टेबल से 14 को 7 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और माइनस का 3। अब इनको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 1/2। देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे, कैसे भी कर सकते हो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4। फिर इन दोनों को सॉल्व करो, तो इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब कितना आ जाएगा, प्लस का 1। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो 2 आ गया, तो कितना आ जाएगा 1 + 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3/2। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास p 1/2 इक्वल टू 3/2। तो ये जो आया ये 3/2, दिस इज द रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है। द पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं। तो पहले वाले पॉलिनोमियल्स को मैं p दे देता हूँ। पहला पॉलिनोमियल जो है 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 8 ax प्लस 2, एक पॉलिनोमियल ये। और दूसरा जो पॉलिनोमियल है इसको qx दे दूंगा। अगर पॉली आप जो है अपने अकॉर्डिंग px qx rx gx किसी को भी दे सकते हो। तो ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये इस दूसरे पॉलिनोमियल को मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी एक्स दे देता हूँ इसको। जी एक्स, क्यू एक्स दे दो, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। पी एक्स, एफ एक्स दे दो। एफ एक्स इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस का 3x प्लस ए। और यहाँ पर ये जो तीसरे नंबर का पॉलिनोमियल बना, इसको आप दे दो आर एक्स, क्यू एक्स दे दो, क्यू एक्स इक्वल टू -2। अब ये कह रहा है कि जब आप इस पॉलिनोमियल से क्यू एक्स, पी एक्स और एफ एक्स को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। मतलब रिमाइंडर सेम आने का मतलब क्या हो गया। तो पहले हमको करना क्या है कि एक्स की वैल्यू चाहिए हमको। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, एक्स की वैल्यू जिससे भी डिवाइड करते हैं हम, जैसे यहाँ किससे डिवाइड कर रहे हैं, क्यू एक्स से डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों पॉलिनोमियल को, तो उसी को जीरो के इक्वल करते हैं। मतलब ये जो क्यू एक्स है इससे डिवाइड कर रहे हो तो हम क्या काम करेंगे, इसको पहले जीरो के इक्वल करेंगे, और क्यू एक्स के नीचे एक्स की वैल्यू ये इसकी वैल्यू रखेंगे x-2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे 2। अब हमको करना क्या है, ये जो एक्स की वैल्यू 2 आई इसको पी एक्स में रखना है पहले तो मैं यहाँ पर ये जो पी एक्स पॉलिनोमियल है इसमें हर एक एक्स की जगह 2 रखने के लिए जा रहा हूँ। तो ठीक है, 2 रखने के लिए जा रहा हूँ मैं। कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 3 प्लस, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस ए मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। तो ये देखो यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ पर गलती होगी तो फिर। अब 2 की पावर देखो, यहाँ पर देखो 2 की पावर है 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ जाएगा। और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस का 2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 8 2 जा 16 प्लस का 4, और इसको भी मैं इधर ले आता हूँ माइनस का 2a। अब देखो ये कितना आ जाएगा, तीनों को प्लस करो, 16 प्लस 4 20, और 20 में 2 करोगे प्लस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 22 माइनस का 2a। तो हमारे पास p2 की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं छोड़ दो। ठीक है, ये देखो इसको चाहे कैसी कर लो, यहीं छोड़ दो इसको, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब आपको करना है क्या है कि जो p की वैल्यू है, सॉरी x की वैल्यू 2 है, इसको fx के अंदर यानी इस पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे। तो ये जो fx था, हर एक x की जगह मैं यहाँ पर 2 रखने के लिए जा रहा हूँ। तो हर एक x की जगह जब मैं 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 2, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 और 3
अरे एक मैंने एक्स की जगह यहाँ पर टू रख दिया। अब देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है। देखो टू की पावर थ्री का मतलब होता है टू टू जा फोर, फोर फोर टू जा एट, और एट, एट टू जा कितने हो जाएंगे, एट टू जा हो जाएंगे 16। अब ऐसे ही यहाँ पर करते हैं, टू की पावर टू का मतलब फोर, फोर और की थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12। अब थ्री टू जा कितने हो जाएंगे, सिक्स, प्लस का ए। अब देखो सॉल्व कर लो, अपनी मर्जी होती है इन दोनों को। 16 प्लस का है, माइनस का 12 है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर फोर आ गया, और माइनस का सिक्स ये, प्लस का ए। अब इन दोनों को सॉल्व करो। देखो प्लस का फोर है, माइनस का सिक्स है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, बड़ा कितना है सिक्स, सिक्स में से फोर कम करोगे तो कितना आ जाएगा टू। और साइन कौन सा बड़ा है, मतलब बड़े का साइन लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर सिक्स के आगे माइनस, तो बड़ा सिक्स है, तो इसका जो माइनस है वो लगा देंगे यहाँ पर, कितना आ गया फोर ए। अब देखो ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब उसने क्या बोला है कि रिमाइंडर सेम है। रिमाइंडर सेम होने का मतलब ये जो निकला ना, ये पी एक्स की वैल्यू जो निकली थी, भले से ए के टर्म में निकली, ये भी रिमाइंडर है और ये भी रिमाइंडर, तो ये दोनों सेम है। दोनों को सेम होने का मतलब ये होता है इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दो। मतलब 22 टू ए इक्वल करना है आपको माइनस का टू प्लस ए, इनको इक्वल करना है। अब बस एक काम करो, ये जो टू माइनस का टू है इसको ट्रांसपोज करके इधर राइट हैंड साइड ले जाओ, तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का टू है राइट हैंड साइड में, इधर आने के बाद ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 22 प्लस टू इक्वल टू ए प्लस ए प्लस टू ए। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 24, और इधर आ जाएगा थ्री ए। थ्री से कैंसिल कर लो, थ्री से जो 24 एट टाइम जाएगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, एट। तो हमने देखा कि हमारे पास ए की वैल्यू निकल गई। तो जब भी रिमाइंडर सेम हो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ये मैंने आपको सिखाया। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है वैसे लगभग लगभग, लेकिन देखते हैं। द पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है ये, व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। तो इस पॉलिनोमियल को इस एक्स माइनस वन से डिवाइड किया जा रहा है, एंड एक्स प्लस वन लीव द रिमाइंडर 5 एंड 19 रेस्पेक्टिवली। तो पहले इतने क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, उसके बाद में ये बाद में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में बाद में देखते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई देखो, सबसे पहले हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स दे रखा है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, क्यू एक्स, और इसको ले लेते हैं आर एक्स। ठीक है, ये अपनी साइड से आप पॉलिनोमियल को कर सकते हो। तो ये जो पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर एक को ये वाला लेट कर लिया, ये लेट आर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, और दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसको मैंने यहाँ पर कर लिया क्यू एक्स, टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। देखो यहाँ दे नहीं रखा था, लेकिन हमने अपनी साइड से लेट कर लिया। तो वो कह रहा है कि जब आर एक्स इस पी एक्स को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर फाइव आता है, और जब इस क्यू एक्स की जो वैल्यू है एक्स एक्स प्लस वन, इससे डिवाइड किया जाता है पी एक्स को, रिमाइंडर 19 आता है। तो अब देखते हैं कि भाई कैसे करना है। तो सबसे पहले जिससे डिवाइड कर रहे हो आप, आर एक्स से पहले दो पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले हम आर एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे। तो आर एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि आर एक्स को जीरो के इक्वल करो, फिर आर एक्स की वैल्यू लिखो यहाँ पर, जो एक्स वाली वैल्यू थी एक्स माइनस वन, इसको जीरो के इक्वल करो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, वन। अब ये जो एक्स की वैल्यू वन है, हर एक ये जो पी एक्स वाला पॉलिनोमियल था, ये इसमें एक्स की वैल्यू हम वन रखने के लिए जा रहे हैं। तो पी एक्स मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ पर, तो पी एक्स हर एक एक्स की जगह मैं वन रखने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा वन की पावर फोर, और माइनस टू, फिर वन की पावर थ्री, प्लस थ्री, और वन की पावर टू, ए मल्टीप्लाई वन प्लस बी। तो देखो कितना आ जाएगा, वन की पावर फोर का मतलब वन, और यहाँ पर वन की पावर थ्री, तो सभी मतलब वन, और वन की टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा यहाँ पर माइनस टू, और ये थ्री, और माइनस का ए, वन की ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा प्लस बी। देखो इनको सॉल्व करो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वन माइनस वन, इन कैसे भी कर सकते हो। वन को पहले ऐसे लिख लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस का टू है प्लस का थ्री है, तो प्लस का वन आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का ए प्लस बी। तो कितना आ गया, टू ए माइनस ए माइनस बी। और यहाँ पर अब देखो वो ये कह रहा है कि ये जो आप ये जो रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर हमारा, तो रिमाइंडर टू ए माइनस टू, देखो हमारा जो रिमाइंडर आया टू माइनस ए प्लस बी, ये रिमाइंडर आया, ये कह रहा है कि इसका रिमाइंडर फाइव है, तो मतलब इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दो। मतलब पी वन की जगह हम क्या करना है, फाइव लिखना है, तो लिखेंगे फाइव इक्वल टू टू ए माइनस ए प्लस बी। अब ये जो टू, इसको इधर ले जाओ ट्रांसपोज करके, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ सांप सीढ़ी की तरह।
तो ये 2 को मैं जैसे ट्रांसपोज करके 5 की ओर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 और माइनस का a प्लस b। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस बी की वैल्यू आ गई 3। अब इसको इक्वेशन नंबर में 1 डाल देता हूँ। अब हमको करना क्या है, ये जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स को अब जीरो के इक्वल करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, जो सेम प्रोसीजर है वही करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्यू एक्स इक्वल टू, पहले इसको जीरो के इक्वल कर लेता हूँ। और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वन। इसकी वैल्यू रखने के बाद मैंने जीरो के इक्वल कर दिया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली माइनस वन। अब ये जो एक्स की वैल्यू हमारे पास देखो दो वैल्यू आई है, एक्स इक्वल टू वन, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू वन निकाली, तो ये सब काम किया। अब हम क्या काम करेंगे, एक्स की वैल्यू जैसी मैंने माइनस वन निकाली, तो अब मैं एक्स की जगह, ये जो पी एक्स दिखाई दे रहा है आपको, हर एक एक्स की जगह इसमें माइनस वन रखने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं रख देता हूँ यहाँ पर हर एक ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर हर एक एक्स की जगह माइनस वन लिखता हूँ। तो हर एक एक्स की जगह माइनस वन, तो कितना आ जाएगा, माइनस वन की पावर फोर और माइनस वन की पावर थ्री प्लस और माइनस वन की पावर टू और ए मल्टीप्लाई माइनस वन प्लस ए। देखो माइनस वन की पावर फोर, माइनस वन की पावर फोर की वैल्यू होती है वन। और जब भी देखो, जब भी माइनस की पावर इवन हो, हमें इवन होगी हमेशा आंसर प्लस में आएगा, और अगर ऑड हुई तो माइनस में आएगा। मतलब माइनस का टू ये लिखो, और माइनस वन की पावर थ्री करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस वन। ऐसे ही प्लस माइनस वन की पावर टू, माइनस की पावर कैसी है, इवन है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन। और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का ए। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर टू ए प्लस बी। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं हम, जितना भी आएगा, तो कितना है, टू प्लस टू फोर और एक फाइव, तो ये आ जाएगा फाइव प्लस ए प्लस बी। और ये p माइनस वन की वैल्यू है। उसने बोला था कि ये क्या है, रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है। हमको क्या करना है, इस रिमाइंडर को 19 के इक्वल कर देना है। माइनस का 19 इक्वल टू फाइव ए प्लस बी। अब फाइव को ट्रांसपोज करके मैं इधर ले आता हूँ, और 19, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 19। मैं थोड़ा सा सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो रहा है, आप जरा सीक्वेंस से लिखना। तो कितना आ जाएगा इधर, 14, 19 में से 5 कम करोगे तो 14, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये। अब आप एक काम करो, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर वन थी, पहले मैं इस वाली इसको जो है यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगी यहाँ से ए या बी, जिसकी भी वैल्यू निकालो, इक्वेशन नंबर टू। तो मैंने यहाँ से बी की वैल्यू निकाली। बी की वैल्यू कैसे निकाली, ए को मैंने राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद ये माइनस का हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर वन, दूसरा पेज मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। इक्वेशन नंबर वन के अंदर, चलो मैं यहीं कर देता हूँ, यहाँ पर है स्पेस, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। आप थोड़ा ध्यान देना स्पेस का। तो अपने एग्जाम में आपको काफ़ी कॉपी मिलती है, तो आप ये कंजूसी नहीं करोगे। वो एक्चुअली क्या है, मेरे को पीछे बार बार पीछे देखना पड़ेगा, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैं इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन नंबर वन थी, इस इक्वेशन नंबर वन की जगह मैं बी की जगह 14 माइनस ए लिखूंगा। तो इक्वेशन वन मेरे पास ये है, माइनस का ए प्लस का बी इक्वल टू थ्री। अब बी की जगह मैं यहाँ पर 14 माइनस ए लिखने के लिए जा रहा हूँ, इक्वल टू थ्री। अब देखो माइनस का ए, तो ये हो जाएगा माइनस का टू ए प्लस का 14 और प्लस का थ्री। तो प्लस का थ्री आ गया हमारे पास। अब देखो एक काम करना है आपको, ये माइनस का 14 आप इधर माइनस की थ्री की ले जाओ, तो माइनस का 14 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11 आ गया यहाँ पर। माइनस का कितना आ गया, माइनस का आ जाएगा ये, माइनस का 11 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 11। और माइनस का टू ए, माइनस से माइनस हटा दो, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ए की वैल्यू आ गई 11/2। अब ये जो ए की वैल्यू 11/2 है, इसे इक्वेशन नंबर टू के अंदर रख दो, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, मैं इक्वेशन नंबर टू का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ए की जगह 11/2 लिख रहा हूँ यहाँ पर। और कितना एल्सियम ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 माइनस 11/2। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर सीधा, और सेवन, और यहाँ पर वन, 17/2। तो बी की वैल्यू और ए की वैल्यू हमने निकाली। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लेंथी सा था,
तो इसी टाइप से अब उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये निकल गया। हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। देखो इसने ये बोला है, मैं बता देता हूँ इसको। ये कह रहा है कि भाई जब ये जो पी एक्स है, पी एक्स जो है अभी आपको x माइनस 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो रिमाइंडर आने का मतलब क्या हो गया, ऐसे ही सॉल्व करेंगे आपको p जो मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर। तो ये जो x माइनस 2 है इसको जीरो के इक्वल करो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। अब ये जो x की वैल्यू 2 आई, अब आपको इस x की वैल्यू को इसमें रख देना है यहाँ पर। ये जो x की वैल्यू है, ये जो आप देख रहे हो x की वैल्यू जो 2 आई इसको यहाँ पर रख देना है, और a और b की जो वैल्यू हमने निकाली ये भी रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, काफी लेंदी क्वेश्चन हो चुका है, आप इसको ट्राई करना, नहीं होता तो फिर देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बोला है उसने कि पी एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है, सो दैट पी एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ जी एक्स। तो कैसे करेंगे, ये इसका मल्टीपल नहीं है। अब जरा समझो, 16 2 का मल्टीपल है, तो कैसे पता लगेगा 16 2 का मल्टीपल है। सिंपल सी बात है, आप 2 से डिवाइड कर लो 16 को, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये प्रूफ हो गया, ये जो 16 है 2 का मल्टीपल है। अब मैं ये प्रूफ करूँ कि जो 17 है 2 का मल्टीपल नहीं है या मल्टीपल है। तो देखो अगर ये 17 2 का मल्टीपल है या नहीं है कैसे पता लगेगा, आपका काम करो 17 को डिवाइड करो 2 से। अगर डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब 17 2 का जो है मल्टीपल है। और अगर 2 से 17 को डिवाइड करने से 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे कि 17 2 का मल्टीपल नहीं है। तो हमको यही करना है, डिवाइड करके देखो। एक्चुअली ये यूज होने वाला है यहाँ पर, 2 8 जा 16, तो क्या रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो इसका मतलब क्या हो गया 17 2 का रिमाइंडर जो है मल्टीपल नहीं है। तो हमको यही प्रूव करना है इसके अंदर यही बताना है कि ये जो पी एक्स है ये जी एक्स का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता तो इसलिए हम बोलते ये जो पी एक्स है ये जी एक्स का मल्टीपल है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट है उसमें बोला गया कि ये इसका मल्टीपल है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये जो जी एक्स है इसको जीरो के इक्वल करेंगे। तो जी एक्स इक्वल टू जीरो, जी एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस 2। अब यहाँ से एक्स को जीरो के इक्वल करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब आपको जो पी एक्स था ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, हर एक एक्स की जगह इस पॉलिनोमियल के अंदर आप 2 रखो, हर एक एक्स की जगह। तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 5, और 2 की पावर यहाँ पर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 4 मल्टीप्लाई 5 तो ये आ जाएगा 20, और यहाँ पर 4 2 जा 8 माइनस का 3। तो कितना आ गया, अब सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस का 12, 8 माइनस 20, इन दोनों को मैंने सॉल्व करते हैं, माइनस का 12 आ गया, और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो कितना आ जाएगा माइनस का 7। तो देखो रिमाइंडर जीरो नहीं आया, अगर रिमाइंडर जीरो आता तो हम बोलते कि ये जो जी एक्स जी एक्स पी एक्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये भी होता है कि पी एक्स इज द मल्टीपल ऑफ जी एक्स। तो अगर रिमाइंडर जीरो आता है, लेकिन रिमाइंडर तो जीरो आया नहीं, रिमाइंडर तो 7 आ गया, तो हम लिखेंगे हेंस पी एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स। अगर जीरो आ जाता है तब फिर ये इसका मल्टीपल हो जाता है, लेकिन जीरो नहीं आया तो इसका मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट ये जो इसका मल्टीपल नहीं है, इसमें भी यही है। पहले इसको जी एक्स को जीरो के इक्वल करो, एक्स की वैल्यू निकालो, फिर एक्स की वैल्यू इसमें रखो, सॉल्व करने से वो जीरो नहीं आएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, जी एक्स इक्वल टू 2x+1। तो यहाँ से सॉरी इसको पहले जीरो के इक्वल करते हैं हम। तो लिखो यहाँ पर 2x+1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस का 1/2। अब ये x की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है आपको इसके अंदर। मैं यहाँ रखने के लिए जा रहा हूँ, हर एक x की जगह माइनस का 2
माइनस का 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2, माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, पावर 3। मैं थोड़ा सा नीचे ही लिखता हूँ, ये आधा ब्लैक एंड वाइट में हो रहा है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो 2 और -1/2 की पावर 3, -11 और -1/2 की पावर 2 और माइनस का 4 एक्स की पावर एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस का 1/2 प्लस का 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा माइनस का 1/8। क्योंकि मैंने बताया था, देखो अगर माइनस की पावर मान लो ऐसा कुछ है, कैसी है ये है इवन, और माइनस, और ये है ऑड, तो इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब आ जाएगा ये -8। क्यों, माइनस माइनस प्लस, और ये जो दो प्लस बने फिर इसकी वजह से जो माइनस बना, मतलब यहाँ पर कुछ ये बहुत गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो पहले माइनस माइनस की प्लस, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से बन गया प्लस, और प्लस और माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाता है ये। तो ये जो मतलब मेरे कहने का मतलब ये, अगर माइनस की पावर इवन है तो उसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होता है, और ऑड पावर है तो वो माइनस में आता है। तो यहाँ पर जैसा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4, और अब इसको कैंसिल करो, माइनस माइनस एक तो प्लस हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 5, इससे कैंसिल कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 7 प्लस, और यहाँ कैंसिल कर लो इसको भी, माइनस का 1/8 और माइनस का 11/4, इसको मैं नीचे लिखता हूँ। अब देखो कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती है कि भाई कैसे सॉल्व करें, तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और माइनस का 2, और कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 56। अब किसी भी कंडीशन में ये जो है पी की वैल्यू जीरो तो नहीं आने वाली, समझ रहे हो, ये जीरो नहीं आएगी, तो जीरो जब नहीं आएगी तो आप सीधा लिख दो, जीरो आएगी नहीं, आप सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है इवन। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा मत करो सॉल्व, तो जीरो नहीं आया तो बस सीधा लिख दो कि जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो ये मतलब थोड़े से सड़े हुए क्वेश्चन है, हाँ मतलब अजीब से क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल से पढ़ते ही हैं, और इस टाइप के क्वेश्चनों को करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये भी ऐसा ही है, उसने कहा है कि चेक करो पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ और नॉट। तो सिंपल सी बात है, आप क्या काम करो, ये जो ये देखो ये कह रहा है कि भाई अगर आप पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा। उसका सिंपल सा तरीका डिवाइड होने का या नहीं होने का, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो बोलेंगे डिवाइड, रिमाइंडर डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, अगर रिमाइंडर जो है जीरो नहीं आया तो बोलेंगे डिवाइड नहीं हो रहा है। और ये दिखाने का तरीका क्या है, तो जिससे भी आपको डिवाइड करना होता है उसको जीरो को इक्वल करो, जैसे जी एक्स हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, जी एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 - 3x इक्वल टू, इसको जीरो को इक्वल करो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। अब ये जो x की वैल्यू आई इसको पी एक्स के अंदर रख दो, तो पी एक्स क्या है हमारे पास, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 1, तो हम यहाँ पर x की जगह 2/3 रख देते हैं, तो 2/3 की पावर 3 और 2/3 प्लस 1। अब देखिए 2 की पावर 3 का मतलब हो गया यहाँ पर 8, और 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 है। अब हम इन दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, चलो बाद में सॉल्व कर लेंगे इसको, तो एक ही साथ सॉल्व कर लेंगे, 2/3 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करो इसको, तो 27 आ जाएगा, एलसीएम 27, तो कितना आ गया यहाँ पर 8। 3 देखो 3 की टेबल में 27 कितने टाइम जाता है, 9 टाइम्स, तो 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18, और यहाँ पर कितना आ जाएगा पूरा 27, तो कितना आ गया, ऊपर आ जाएगा माइनस का 10 प्लस का 27/27, मतलब जीरो तो नहीं आने वाला है, तो जीरो नहीं आएगा तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर 17/27, तो जीरो नहीं आ रहा है, बस हो गया,
मतलब पी एक्स, ये जो हमने पी एक्स की जगह वैल्यू रखी थी और कितनी 2/3, तो ये जीरो नहीं आई। जब जीरो नहीं आई तो सीधा लिख देंगे कि पी एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, अगर जीरो आ जाती तो लिखते थे मल्टीपल है, ये इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो ये हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को हम और नेक्स्ट वाले लेक्चर में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और मेरे पीपीटी वगैरह आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।